नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और देवगुरु में कितनी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। जन्म कुंडली में जब भी गुरु चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है और ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति जीवन भर अनायास ही मिलता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारे इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी और ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा। हमारे निर्णय सही होंगे और देवगुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक कन्या राशि के जातकों को देवगुरु क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है और यहाँ पर देवगुरु वक्री हो रहे हैं। 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु एक भाव पीछे यानी अष्टम भाव का भी फल देंगे। देवगुरु त्रिकोण के भाव में हैं और केंद्र के दो भाव चतुर्थ भाव और सप्तम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि लग्न भाव पर, तीसरे भाव पर और पांचवें भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में गुरु का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? नवें भाव पर, लग्न के भाव पर, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव और आठवें भाव पर होगा। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन में कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही देवगुरु वक्री हो रहे हैं। यानी कुंडली के नवम भाव, लग्न भाव, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और आठवें भाव से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए देवगुरु रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और चूंकि चंद्रमा के माध्यम से गोचर फल देंगे और चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी हैं तो एकादश भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि के लिए देवगुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण भाव पर है। नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है और गुरु की दृष्टि भी दूसरे त्रिकोण यानी कि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर गुरु आपकी भाग्योन्नति कराएंगे, भाग्य को बूस्टअप करेंगे और न केवल आपका बल्कि आपके पिता और आपकी संतान की भी भाग्योन्नति कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। जब आपका भाग्य साथ देगा तो आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे
उन कार्यों को आने वाले 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है जो कि छोटी यात्राओं का होता है। तो इस गोचर काल में आपको यात्राएं तो करनी पड़ेंगी। विदेश यात्राएं भी आप करेंगे और धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। इन यात्राओं को करने से एक तो आपका साथ भाग्य आपका बूस्टअप करेगा, दूसरे धन का भी आपको लाभ होगा। 11वें भाव का भी फल दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। विशेष करके चौथे भाव, 5वें भाव या 7वें भाव से संबंधित इच्छाओं को आप पूरा करेंगे। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ करें, कुछ खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो इस समय आपका वो सपना पूरा होगा। ज़रूरी चीज़ों पर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर आप धन खर्च करें, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना है। आपके लिए ये 4 महीने खर्च करने के लिए ही देवगुरु रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। मन की इच्छाएं पूरी करें। धन तो आपको देवगुरु देंगे ही, क्योंकि चौथे भाव के एकादश भाव का भी फल आपको दे रहे हैं। आने वाले 4 महीनों में आप किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे, चाहे व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे कैरियर के सिलसिले में हो, या फिर घूमने फिरने के पर्पज़ से पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि पंचम भाव का भी फल देंगे और पंचम भाव मनोरंजन का होता है। हो सकता है कि आपके बॉस के द्वारा आपको किसी लंबे टूर पर भेजा जाए, या आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित किसी कार्य को लेकर आपको लंबी यात्रा करनी पड़े। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर और तीसरे भाव पर है। लग्न भाव होता है आपके व्यक्तित्व, तो आपके मन में ज्ञान का प्रकाश होगा, आपकी वाणी में ज्ञान होगा। तीसरा भाव जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ इस समय मिलेगा, क्योंकि गुरु लाभ के भाव का भी फल दे रहे हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। पिछले समय में आपका अपने भाई बहनों, मित्रों या पड़ोसियों से किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप बना था, कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी, संबंध खराब हुए थे, तो इस गोचर काल में आप अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कम्युनिकेशन गैप समाप्त होगा और संबंध फिर से मधुर होंगे। आप अपनी बात खुल करके कह पाएंगे। बीते समय में आपने बहुत संघर्ष किया, परिश्रम किया, लेकिन लाभ नहीं मिला, तो अब आपको आपके एफर्ट्स का लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल लाभ के भाव पर हो। अब सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। आपके राशि फल के अनुसार, गुरु के गोचर के अनुसार जो नेगेटिव बातें हैं वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव बातों को समझ लेंगे तो अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे, पहले से ही सावधान रहेंगे। देखिए, तीसरा भाव जो है ये इंटरनेट का होता है, मोबाइल का होता है, संचार माध्यमों का होता है। यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ों को लेकर आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें। मोबाइल पर अगर आप कोई ओटीपी आता है, आपसे ओटीपी मांगा जाता है, तो भूल करके भी वो ओटीपी आप किसी को शेयर मत कीजिएगा। किसी को पासवर्ड आपने दे रखा है तो उसे आप बदल दीजिए, क्योंकि जिसको आप मित्र समझते हैं वही आपको धोखा दे सकता है। इस समय आप जितना सीक्रेसी बरतेंगे
उतना ही आपको लाभ होगा। देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही, क्योंकि गुरु का संबंध जिस भाव से बनता है उस भाव का विस्तार कर देते हैं, तो आपकी इनकम का विस्तार करेंगे, यानी आपकी इनकम में वृद्धि होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है। वो इच्छाएं जो चौथे भाव से संबंधित होंगी या 7वें भाव से संबंधित होंगी या 5वें भाव से संबंधित होंगी, उन इच्छाओं को और अधिक बढ़ा देंगे देवगुरु। अब कैसे, आप ये समझें। देखिए, आप कोई टू व्हीलर खरीदना चाहते थे 1 लाख रुपए का, अब आपकी इच्छा होगी कि 1.5-2 लाख रुपए का टू व्हीलर खरीदें। कोई 4 व्हीलर आप 5 लाख का लेना चाहते थे, अब आपकी इच्छा होगी कि 8-9 लाख रुपए का 4 व्हीलर खरीदा जाए। कोई छोटा प्लाट लेने की सोच रहे थे, अब आपके मन में ये आएगा कि थोड़ा बड़ा प्लाट खरीदें। ऐसे ही आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, पार्टनरशिप में करना चाहते थे या अकेले कोई व्यापार करना चाहते थे, तो जितना पूंजी आप पहले लगाने चाहते थे, अब आपका मन होगा कि पूंजी उससे कई गुना और बढ़ाया जाए। शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते थे, अब आपका मन होगा कि कुछ ज़्यादा पैसा लगाया जाए। तो इस तरह की इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी। लेकिन जब इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी तो खर्च भी बढ़ेगा। अब यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। आपका गोचर क्या कह रहा है? 6ठे भाव में शनि बैठे हैं मार्गी होकर के। 6ठा भाव होता है कर्ज का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, उतना ही खर्च करना है जितना आपकी लिमिट है। जितनी चादर है उतना ही पैर आपको फैलाना है। लिमिट से ज़्यादा किसी को दिखावे के लिए या दूसरों की देखा देखी अगर आपने खर्च बढ़ाया तो फिर कर्ज बढ़ने की स्थिति आएगी, और एक बार कर्ज के दलदल में अगर आप उलझ गए तो उससे निकलना बहुत भारी होगा। इसलिए उतना ही खर्च कीजिएगा जितना आपकी सीमा में हो। अब यहाँ देवगुरु 2 तरह से कार्य करेंगे। एक तो आपको धन प्रदान करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे और खर्च भी बढ़ाएंगे। इस तरह के कार्य करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस वक्री काल में देवगुरु आपकी इच्छा पूर्ति करके ही जाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर थोड़े में आपका काम चल रहा है तो दिखाने के लिए या दूसरों की देखा देखी फालतू का खर्च आपको नहीं बढ़ाना है। खर्च ज़्यादा बढ़ने से आपके जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पंचम और सप्तम का संबंध बन रहा है, भाग्य में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव क्या है? लव रोमांस का होता है। सप्तम भाव क्या है? विवाह का होता है। और चतुर्थ भाव क्या है? ये सुखों का होता है। तो अगर आप रिलेशन में हैं तो विवाह का योग बन रहा है। अगर आप रिलेशन में नहीं भी हैं तो विवाह के लिए अगर इच्छुक हैं तो इस समय विवाह का योग बनेगा। पंचम भाव का विस्तार करेंगे, चौथे भाव का विस्तार करेंगे, 7वें भाव का विस्तार करेंगे तो विवाह की इच्छा तीव्र होगी, विवाह आपका हो जाएगा। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेंगे। भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आपको प्राप्त होंगे। कोई घर खरीद सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या कुछ नहीं तो घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले कुछ साधन भी आप इस गोचर काल में खरीदेंगे। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य साथ देगा। अभी तक शनि वक्री चल रहे थे, शनि के वक्री होने के कारण आपके शिक्षा संबंधी जो कार्य अधूरे रह गए थे
प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कार्य डिले हो रहे थे, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो उनमें देरी समाप्त होगी और अब आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। नौकरी पाने का योग भी इस समय बनेगा। अब यहाँ पर चूंकि देवगुरु वक्री हैं, तो एक चीज़ होगी आपके साथ, वो समझिए। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जो हैं उससे आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करना चाहिए। तो इसके लिए आप नए काम की योजना बनाएंगे, नए व्यापार व्यवसाय की योजना बनाएंगे। लेकिन होगा क्या कि कुछ भी करने से पहले आप अपना बहुत सारा समय इस बात पर खर्च करेंगे, ये सोचने में, सोशल मीडिया पर सर्च करने में कि कौन सा व्यापार शुरू किया जाए, कौन सा कार्य शुरू किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। और आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुरु वक्री हैं, गुरु की स्पीड स्लो हो गई है। तो इन 4 महीनों में कोई नया व्यापार शुरू करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। 4 महीने के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएं, तो कोई व्यापार शुरू करें और वो व्यापार शुरू करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरों की देखा देखी कोई व्यापार मत कीजिएगा। 7वां भाव विवाह का होता है, तो गुरु विवाह तो करा देंगे, लेकिन जो नवविवाहित हैं उनको अपने जीवन साथी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव का भी देवगुरु फल दे रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सप्तम के स्वामी जो हैं वो भाग्य के भाव में बैठे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बहुत सारी खुशियां लेकर के आए हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिएगा। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान कीजिए। केसर हल्दी का टीका लगाइए, पीले वस्त्र पहनिए और गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कीजिए, तो आपको विशेष लाभ होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।